अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज दो ख़बरों का अहाता करने वाला हूँ। पहली ख़बर तो जो 12 तारीख़ को 4 रियासतों में ज़मनी इंतख़ाबात हुए थे उसके नताइज के बारे में है। ये 4 जो रियासत में इंतख़ाबात हुए थे उसमें बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। यहाँ पे बंगाल में 1 लोकसभा की सीट और 1 असेंबली की सीट पे इंतख़ाबात हुए थे, जिसमें एक आसनसोल लोकसभा है जहाँ से TMC के उम्मीदवार जनाब शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से अपने करीबी हरीफ BJP के उम्मीदवार को शिकस्त दी। तो वहीं दूसरी तरफ बालीगंज असेंबली हलक़े की सीट से जनाब बाबुल सुप्रियो साहब ने करीब 9000 वोट से अपनी करीबी हरीफ BJP उम्मीदवार को शिकस्त दी। तो दूसरी रियासत बिहार है जहां बौज एक मुजफ्फरनगर इलाक़े में एक असेंबली की हलक़ा है, वहां पे भी ज़मनी इंतख़ाबात हुए थे और वहां से RJD ने एक शानदार जीत हासिल करते हुए अपने करीबी हरीफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 36,653 वोटों से शिकस्त दी। तो वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस ने अपने करीबी हरीफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी। तो इस तरह से 4 रियासतों में जहां ज़मनी इंतख़ाबात हुए थे वहां से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। वहां पे उसने एक भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं की। जो आज इंतखाबी नताइज आए हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कहीं ना कहीं BJP की कारकर्दगी जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने ज़मनी इंतखाबात में एक भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को कामयाब नहीं किया। और दूसरी तरफ कोल्हापुर में कांग्रेस, NCP और शिवसेना ने जो मिलकर इलेक्शन लड़ा था, उनके कांग्रेस के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की और उनमें वहाँ पे कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी में जश्न का माहौल है। तो ये थी आज की पहली खबर। नाज़रीन, मैं आपको आज की दूसरी खबर बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जिस तरह से पिछले रामनवमी में जिस तरह से फसादात हुए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बंगाल में, कर्नाटक में भी कई जगह से फसादात की इत्तला आई थी। हनुमान जयंती के मौके पर वही सेम पैटर्न दिल्ली में दोहराया गया और आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाका एक बार फिर फ़िरक़ावाराना फसादात की लपेट में आ गया। कहा यह जा रहा है कि वही जिस तरह से 7 दिन कबल कहा गया था कि मुसलमानों के घर से पथराव किया गया था, सेम वही पैटर्न आज दिल्ली में दोहराया गया। फिर यही कहा गया कि आज के वाक़यात के बाद के मुसलमानों ने पतरमबाजी की, मुसलमानों ने शरंगेज़ी की, उसके बाद ये फसाद शुरू हुआ। नाज़रीन, वहाँ से जो तस्वीर और जो वीडियोज़ निकल कर आ रहे हैं, पहले आप वो देखिए किस तरह से गाड़ियों को आग लगा दी गई, किस तरह से वहाँ पे दहशत का माहौल बर्पा किया गया। और ये पहले आप इस वीडियो को देखिए जो जहांगीरपुरी इलाके की है दिल्ली से। और ये एक बात मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो सीधे हमारे जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह साहब के अंडर में काम करती है। तो पहले आप ये जहांगीरपुरी का वीडियो देखिए, फिर मैं आपको आगे की गुफ्तगू बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये देखा आपने किस तरह से ये BBC की रिपोर्ट है निकल कर आई है कि जो वीडियो में किस तरह बताया गया कि किस तरह वहाँ से गाड़ियों को जलाया गया, किस तरह से पथराव किया गया, किस तरह से कहा यह जा रहा है कि पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और ये जो दिल्ली के जो DCP हैं, आप ये उनका भी बयान सुनिए कि वो अब कह रहे हैं कि वहाँ पर अब हालात काबू में हैं और जो ये जो हरकत नाजिबा हरकत हुई है, जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहले आप ये इनका
ये वीडियो देखिए जो यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक सुबह भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जो है वो कह रहे हैं कि जो आगे की कार्रवाई होगी वो जो कानून के हिसाब से होगी और जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी लोगों से अमन, भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस तरह की हरकत से देश तरक्की नहीं कर सकता। आप ये पहले अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने जो मीडिया को इंटरव्यू दिया, आप वो सुनिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग आपस में भाईचारा बनाइए रखिए। देश का माहौल और मुल्क की जो हमारी दिल्ली जो रियासत, कैपिटल रियासत है, उसका माहौल ख़राब होने मत दीजिए। तो सवाल ये होता है, पैदा हो रहा है नाज़रीन, कि क्यों इस तरह की हरकत हर जुलूस के मौके पे हो रही हैं, क्यों इस तरह से जो शरअंगेज़ नारे लगाए जा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और उल्टा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि सिर्फ एक तबके की तरफ से पथराव शुरू हुआ। जितने भी रामनवमी के फसादात ले लीजिए आप, और आज हनुमान जयंती के जो दिल्ली में जो जहांगीरपुर में फसाद हुआ, उसमें भी यही बात दोहराई गई कि एक तबके की तरफ से पथराव किया गया। तो सवाल ये उठता है कि उस फ़िरक़े को ज़रूरत क्या पड़ी कि जो एक जुलूस गुजर रहा है उसके ऊपर पथराव करे और वहाँ का माहौल ख़राब करे। ये एक घिसा पिटा सा इनका जो है वो मुहावरा, आप कहिए इस मुहावरा ही कह सकते हैं कि क्योंकि जब भी जहाँ फसाद होते हैं एक तबके के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वहाँ से पथराव शुरू हुआ और वहाँ उसके बाद सारे फसादात हुए। तो इस तरह के वाक़यात को दोहरा कर जो पेश किया जा रहा है, चाहे आप राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, बंगाल हो या कर्नाटक हो, उसकी वजह क्या है और क्यों इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। और इस तरह के हालात सिर्फ वहाँ पैदा किए जा रहे हैं जहाँ पे या तो इलेक्शन होने वाले हैं इस साल या आने वाले साल में इलेक्शन है। जितनी भी रियासतों में फसाद हुआ है नाजरीन, वो आने वाले इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ पर। और जिस तरह आज दिल्ली के जो जहांगीरपुर में भी फसाद बर्पा किया गया, इसकी भी एक वजह है कि दिल्ली म्यूनसिपल के इंतखाबात होने वाले हैं। क्या इस तरह की साजिश सिर्फ इंतखाबात को जीतने के लिए की जा रही है? ये एक अहम सवाल आज लोगों के जहनों में घूम रहा है कि क्यों सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए सियासतदान इतनी घटिया हरकतों पे उतर रहे हैं। ये एक अहम मुद्दा और एक अहम सवाल सबके दिलों में आ रहा है कि इस तरह की हरकत को क्या बंद नहीं होना चाहिए? क्या आप इलेक्शन सिर्फ फ़िरक़ावाराना फसादात की बुनियाद पर लड़ेंगे या आप अपने जो काम हैं, आपने जो तरक्की उस रियासत को दिलाई है, उस रियासत में कितनी बेरोज़गारी को ख़त्म किया है, किस तरह से आप वहाँ
पे आप रोडें बनाए हैं, वहाँ पे ब्रिजेस बनाए गए हैं, क्या आप इसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे या आप हिंदू मुसलमान फिरका वाराना फसादात करा के इलेक्शन लड़ेंगे? ये आम अवाम का सियासतदानों से बहुत अहम सवाल है, जिसका जवाब सियासतदानों को देना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की 2 अहम खबरें। आगे भी ऐसी और ख़बरें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।